हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 का अभ्यास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेहद ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु ए मतलब पहला बिंदु आपका पॉइंट दिया गया -2,2 और दूसरा जो दिया गया 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। लैंग्वेज थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको मैं एक बेहद ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट आपका दिया गया है। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, जिसको हम रेखा खंड कहते हैं। तो ये आपका हो गया, जिसका नामकरण हमने किया तो उसने बता दिया कि रेखाखंड क्या है, ए बी है। अब इसको 4 भागों में विभाजित करता है, और ये भी उसने बताया है कि बराबर 4 भागों में और बराबर भी विभाजित करता है। तो इसको बराबर विभाजित कर दीजिए। एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। मतलब 4 भागों में अगर विभाजित करना है तो 3 पॉइंट आएंगे। पहला कौन सा आया, ए पी आया, फिर क्यों आया, फिर आर आया। तो ये 1 2 3 4 4 भागों में विभाजित बराबर बराबर हो गया। अब हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी रेखाखंड को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है तो उसके बीच का जो अनुपात होगा वो 1:1 मतलब 1:1 ही होगा। अगर बराबर विभाजित कर रहा तब 1:1 अनुपात होगा सबका। जैसे यहाँ पर मैंने इसका नाम कर दिया P, इसका कर दिया Q, इसका कर दिया R। तो AP का अनुपात कितना हुआ, 1। PQ का कितना हुआ, 1। QR का कितना हुआ, 1। और RB या BR कह लीजिए, उसका अनुपात भी 1 ही होगा। A का निर्देशांक क्या दिया गया, -2,2। तो यहाँ पर आप रख दीजिए -2,2। P का निर्देशांक क्या दिया गया, 2,8 मतलब 2,8। तो 2,8 मतलब 2,8 आप यहाँ पर रख दीजिए। सबसे पहले हम P का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब इसके अंदर P क्यों R क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बिंदु दिया गया, मतलब एक से अधिक बिंदु होंगे ही। अब P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला अब हम नहीं लिखने वाले, बार बार नहीं बताने वाले। फार्मूला m1x2 प्लस का m2x1 बाई m1 प्लस का m2 होता है। तो ये 1 ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या हो गया, ये 1 अनुपात। तो इसको हम जब AP का अनुपात कितना हुआ 1, तो इस PB का कितना हुआ, AP का हो गया 1, तो PB का कितना हुआ 1 2 3। तो 1:3। तो यहाँ पर लिख दीजिए AP अनुपात PB कितना हुआ, 1:3। 1 2 3 3 हो गया। इसको आप M1 रख लीजिए, इसको आप PB लेट कर लीजिए, मान सकते हैं आप, इसमें कोई दोहराई नहीं है। AP क्या है, M1 है, तो M1 रख दीजिए। M1 कितना 1, X2 कितना है, यहाँ पर 2 दिया गया, 2 रख दीजिए, प्लस M2 M2 कितना PB कितना 3, और X1 कितना -2 अपान M1 प्लस का M2। M1 ये M2 ये, तो 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4 रख दीजिए। ये X की वैल्यू आ गई। अब आपको Y की वैल्यू निकालनी है, तो M1 Y2 करिए। M1 कितना 1 है, 1 रख दीजिए। Y2 कितना है 8 है, 8 रख दीजिए, प्लस M2 कितना 3 है, 3 रख दीजिए। और M2 3 है, और Y ये जो Y1 है तो कितना है 2 है, तो इसको आप 2 रख दीजिए। और M1 प्लस का M2 4 आपका हो गया। तो इस तरह से आप इसको सरल तरीके से हल करिए। 2 एक कम कितना होगा 2, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे कितना आएगा 4, कामा लगाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपका आएगा मान y का, तो ये 8 हो गया, प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, अपान 4 मतलब बटे में 4। यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे, बड़ी संख्या कौन सी 6, 6 के आगे क्या माइनस, तो 4/4 कामा, यहाँ पर बचेगा 14/4 मतलब 14/4। तो ये 4 से 4 कटा, 2 दूना 4 और 2 सती 14। तो P का जो मान आया -1 कामा 7/2। तो P का जो मान आया, P का जो निर्देशांक आया वो कितना आया, -1 कामा मतलब x का मान -1 और y का मान 7/2 आया। तो ये तो आपका हो गया P का निर्देशांक। आइए देखते हैं Q के निर्देशांक की तरफ। इस Q के निर्देशांक के अंदर आपका अनुपात चेंज हो जाएगा। हर एक पॉइंट मतलब निर्देशांक के अंदर अनुपात आपके चेंज होते रहेंगे, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं, हम P का निर्देशांक तो ज्ञात कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं Q के निर्देशांक की तरफ, किसको किस तरह से ज्ञात करेंगे। इस Q के निर्देशांक के अंदर आपका अनुपात जो होगा M1 अनुपात M2, तो वो चेंज होगा। कैसे, आइए देखते हैं।
इसके अंदर क्यों ये बिंदु दिया गया है, तो इसका क्या किस तरह से अनुपात लेंगे, ए क्यू अनुपात क्यू बी, तभी तो ए बी के बराबर होगा। तो बिल्कुल, तो ए क्यू अनुपात क्यू बी, तो ए क्यू का अनुपात कितना होगा, एक एक कितना होगा, दो, तो यहाँ पर आप दो लिख दीजिए, दो अनुपात क्यू बी का एक एक कितना होगा, तो दो, मतलब ए क्यू अनुपात क्यू बी जो होगा तो दो अनुपात दो होगा। अब आइए क्यू का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस का m2 x1 बाई m1 प्लस का m2 होता है। तो m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, 2 है, प्लस m2 कितना है, 2 है, इंटू x1 कितना है, माइनस का 2 है, अपॉन m1 प्लस का m2 कितना हो जाएगा, 4। अब y का फार्मूला m1 y2, m1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, 8 दिया गया है, m2 कितना हो गया, 2, और y1 कितना है, 2, अपॉन m1 प्लस का m2 कितना होगा, 2 2 4, तो 4 रख दीजिए आप यहाँ पर। अब इसको हल कर लीजिए, 2 दूना कितना होगा, 4, ये कितना, 2 दूना 4, तो 4 और माइनस का 4 बटे 4, ये रख दीजिए, कामा 8 दूनी कितना होगा, 16, कामा प्लस का साइन लगेगा, 2 दूनी 4, अपॉन मतलब बटे में 4 हो जाएगा आपका। अब ये तो आपका बन गया 0, 4 में से 4 जाएगा तो ये तो 0 आपका बन गया। ये कितना होगा, 16 4 20, 20 हो जाएगा, अपॉन 4, मतलब 20 बटे 4 हो जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए, मतलब काट दीजिए। अब 0,5 आपका ये क्यू का निर्देशांक होगा। तो इसको आप इस तरह से हल कर सकते हैं। हम P और Q के निर्देशांक तो ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन अब लास्ट जो पॉइंट, जो निर्देशांक आपका बचा, जो बिंदु बचा आपका, वो क्या है, R है। तो R का निर्देशांक ज्ञात करना है। मैं फिर से आपको बताया दे रहा हूं कि P, Q और R जो 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं, उसके अंदर आपके अनुपात हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसका अनुपात क्या होगा। यहाँ पर आपका R पॉइंट दिया गया है। अब R कैसे, मतलब AB कैसे बनेगा, तो A इंटू आर, मतलब AR जब आपको लोगे, AR प्लस का RB करोगे तभी तो AB आएगा। तो AR का अनुपात लिखिए, AR अनुपात RB कर दीजिए आप, बराबर कितना होगा, AR का अनुपात कितना होगा, AR 1 2 3, इसके अंदर 3 हो गए, 1 2 3, तो AR का अनुपात हो गया 3। RB का कितना, 1 ही बचा, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए। तो ये आपका हो गया। तो ये R का पॉइंट हो गया आपका, ये जो आपका दिया गया है। तो उसका फार्मूला तो आप जानते हैं कि x और y का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 बाई m1 प्लस का m2, m1 y2 प्लस का m2 y1 बाई m1 प्लस का m2। तो x निकालिए, तो m1 x2 करिए, m1 कितना दिया गया, 3 दिया गया है, x2 कितना है, 2 है, प्लस का m2 कितना है, 1 है, और x1 कितना है, माइनस का 2, अपान m1 प्लस का m2 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 4, कामा ये तो x का निकल आया, y का m1 कितना है, 3, y2 कितना है, 8 है, और प्लस का साइन लगाइए, m1 कितना है, 1 है, और y1 कितना है, 2 है, अपान m1 प्लस का m2 कर दीजिए, 4 आपका आ जाएगा। तो ये R बिंदु का निर्देशांक आ गया, 3 दूनी 6, माइनस का 2 अपान 4, कामा 8 तुरुक 24, प्लस का 2 बटे 4, ये आपका हो गया। ये आपका आएगा R बराबर 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 बटे 4 कितना होगा, 1 कामा 24 और 2 कितना होगा, 26, 26 बटे 4 बचेगा, काट दीजिए, 2 दूना 4, 13 दूना 26। तो R बराबर कितना आपका आ गया, A13, मतलब 13 बटे 2। x का मान 1 और ये जो y का मान आपका है तो 13 बटे 2 आपका आ चुका है। तो ये आपका R का हो गया। इस तरह से आप P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि P, Q और R जो आपके 3 पॉइंट दिए गए हैं, उसके अंदर आपके जो अनुपात होंगे m1 अनुपात m2 चेंज होता रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।